हमारे साथ मौजूद है फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब। इसके साथ साथ हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया अहमद सईद ने। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। ले जी, अब जो टूर्नामेंट का सेमीफाइनल वाला एक साइड पे हो गया, फाइनल का मार्का जो कि संडे को दुबई में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड होने जा रहा है। और ये जो शेड्यूल था ना आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का, अब चूंकि सारा टूर्नामेंट खत्म हो गया तो अब सारी टीम्स जो हैं वो इस पर बात करने लग गई हैं कि भारत को बहुत ज्यादा एडवांटेज दिया गया है। अब देखें न्यूजीलैंड की टीम जो सेमीफाइनल में पहुंची है, मिचेल सेंटनर ने भी कह दिया कि जनाब आउट ऑफ द बॉक्स जाके फेवर दी गई है। डेविड मिलर ने कह दिया, उन्होंने तो काउंट करवा दी कि इतने घंटे हम जो है ना वो ट्रैवल किया है। इससे पहले टिम्बा बवूमा ने कहा, दीगर प्लेयर्स भी कह चुके हैं। तो सलमान भट्ट साहब, आप नहीं समझते इट्स टू लेट? वैसे तो न्यूजीलैंड की टीम अगर ये चीज अपना एहतजाज रजिस्टर करवा रही है तो वो किसी ना किसी खाते में लाया जाएगा, बट अब पूरी की पूरी टीम्स ने 8 की 8 टीम्स ने कह दिया साथ ने कि जनाब इंडिया को बहुत ज्यादा फेवर दी गई है। देखिए, ट्रैवलिंग हैजर्ड तो था ये टीम के लिए, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन ये क्या ये बोलने का वक्त है? क्या ये इनको मैच के बाद पता चला? क्या इनको ट्रैवलिंग से पहले कहा गया कि जल्दी उठें, आपकी ट्रैवलिंग? दे ऑल न्यू इट। ये आइटनरी पहले शेयर हो जाती है। तो अगर ये बोलना था इन्होंने, अगर इन्होंने अपना एहतजाज उठाना था जो कि रेलेवेंट है, जो कि जायज है, तो इनको ये बात पहले करनी चाहिए थी। अब जब ये बात करते हैं तो ना ये इस बात की कोई अहमियत नहीं है, उल्टा इसको एज ए एक्सक्यूज समझा जाएगा। सो आई थिंक द टाइम टू टॉक अबाउट दिस इज लॉन्ग ऑन। ये टूर्नामेंट से पहले की बात है। और अगर कोई ये तासुर ले रहा है इससे कि जी इंडिया इस वजह से फाइनल में पहुंच गया है, तो ऐसी भी बात नहीं है। 2023 में उनके घर में वर्ल्ड कप था और वो हर मैच दूसरी ग्राउंड में खेले। उसके बावजूद वो लोग फाइनल खेले, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेले, वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप जीता। सो टीम उनकी अच्छी है। आप ये नहीं कह सकते कि जी वो इस वजह से फाइनल में पहुंचे। लेकिन यस, इन टीमों को स्ट्रगलिंग थोड़ी सी करनी पड़ी है, बिकॉज ट्रैवलिंग से बंदा थकता है और एयर ट्रैवल आसान नहीं होती है। पहले एयरपोर्ट जाते हैं, फिर उतरते हैं, फिर चेकआउट का प्रोसेस होता है, फिर दोबारा वापस आते हैं, दो जगह चेकआउट चेक इन होता है, होटल से आपने पैक करना है, अनपैक करना है। तो ये बड़ी हेडेक जरूर है, लेकिन ये तो सबको मालूम था ना। तो पहले इस पे क्यों नहीं बात की गई और अब बात करने का क्या मकसद है? आई थिंक ये चीजें हैं जिस पे गौर करना चाहिए। अच्छा, लेकिन जहां ये बात हो रही है, यहाँ पे गौतम गंभीर ने भी बात की है कि सब क्यों कह रहे हैं कि हमें जो है भारत को कोई एडवांटेज है, हमारी जो प्रैक्टिस होती है वो आईसीसी क्रिकेट एकेडमी में हो रही है, तो हमारे लिए भी इतना ही स्ट्रेंज है जितना बाकी टीम्स के लिए। आई डोंट नो व्हाई पीपल आर मेकिंग सो फस अबाउट इट। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस परहैप्स सलमान? ये गौतम गंभीर ने कहा है ये? जी, उनकी स्टेटमेंट सामने आई है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ही सेड। कमाल है यार। और मतलब आईसीसी एकेडमी में ही प्रैक्टिस करते हैं सारे, तो वो भी कर रहे हैं, तो क्या मसला हो गया मेरे लिए? मतलब आई कुड नॉट गेस। मुझे ना इस स्टेटमेंट का सिरा पकड़ा गया है, ना इसका कॉन्टेक्स्ट समझ आया कि भैया आप उधर गए दुबई स्टेडियम में, तो वहाँ खेलने वाली सारी टीमें जो है वो अदर एकेडमी में ही प्रैक्टिस करती हैं और तो कोई जगह नहीं है वहाँ पे। तो अगर आप भी वहाँ पे कर रहे हैं और बाकी भी कर रहे हैं, ये तो क्वेश्चन ही नहीं है। क्वेश्चन ये है कि लोग दुबई से बाहर ट्रेवल कर रहे हैं और दुबई के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं। वो बात ये हो रही थी ना कि दुबई की कंडीशन उनको फेवर करी, तो आईसीसी एकेडमी क्या उस स्टेडियम से बहुत ज्यादा कहीं हटके है या अंदर ही है या साथ ही है? सलमान, दोनों की कंडीशंस डिफरेंट हैं। हाँ, कंडीशन बेस्ड बात हो रही है जी। देखिए, कंडीशन की बात आप कर रहे हैं। आईसीसी की पिचें तो कभी भी रेलेवेंट नहीं हुई, यानी कि स्टेडियम में जब इवन मैं पीएसएल के लिए गया हूं, तो जो पीएसएल में पिचेस, मैचों की पिचेस थी, वो स्लो थी, ड्राई थी। और जो आईसीसी एकेडमी की पिचेस थी वो अनइवन थी। वो वहां पर जो है बॉल ग्रिप करता था, वहां पे बॉल सीम होता था, डेंजरस पिचेस थी। वो सही क्रिकेट पिचेस नहीं थी, जो प्रैक्टिस पिचेस थी। जो उनके आईसीसी एकेडमीज की जो मैच वाली ग्राउंडें बनी उसकी पिचें ठीक थी, लेकिन जो प्रैक्टिस पिचें थी वो ठीक नहीं थी। और पता नहीं वो क्यों नहीं ठीक होती, अगर वो गौतम गंभीर कह रहे हैं कि उसकी कंडीशन नहीं मिलती। लेकिन बात कंडीशन मिलने ना मिलने की नहीं हो रही, कंडीशन की बात तो की नहीं है। प्लेयर तो ट्रैवलिंग की बात कर रहे हैं, और ट्रैवलिंग जो है वो आपका कह लीजिए कि आपको थकाती है, मेंटली आपको ड्रेन करती है और फिजिकली भी आपको ड्रेन करती है। कॉन्टेक्स्ट था बेसिकली वो ये था कि देखिए सब ये कह रहे हैं कि हमें एडवांटेज है कि हम एक ही जगह पर खेले जा रहे हैं, जबकि लोग ये नहीं समझ रहे कि हमारी जो प्रैक्टिस है वो आईसीसी क्रिकेट एकेडमी में है, तो हमारे लिए भी कंडीशंस वैसी हैं जैसे बाकी किसी टीम के लिए हैं। हमें कोई फेवर नहीं कर रहा है ये क्रिकेट स्टेडियम दुबई का। वेल, बात तो कंडीशन की हो ही नहीं रही है, बात तो हो रही है ट्रैवलिंग की। किसी प्लेयर ने ये आके कहा है कि जी विकेट पे एडजस्टमेंट का मसला हो रहा है, बात तो ट्रैवलिंग की हो रही है। कॉन्टेक्स्ट तो ट्रैवलिंग का है जो दुनिया बात कर रही है। और जहां तक कंडीशंस की बात है कि जो स्टेडियम की कंडीशन है वो उनको सूट करती है, बिकॉज वहां पे 4 स्पिनर्स करामत है। 4 स्पिनर खेल रहे हो, जिस पिच के ऊपर 4 स्पिनर मैच खेल रहे हो वनडे का, आपको नहीं लगता कि वो स्पिन विकेट है? तो वहां पे 4 स्पिनर खेल रहे हैं, मतलब कैसी बात है? क्या नॉर्मली इंडिया वनडे 4 स्पिनर से खेलता है? नहीं।
सो इंडिया ने knowing those conditions they have selected a good team. ठीक है, क्रेडिट टू देम. हमने एक स्पिनर सेलेक्ट किया, हमारी नलायकी. उन्होंने 4 सेलेक्ट किए, उनकी इंटेलिजेंस है, वो उसके मुताबिक खेल रहे हैं, उसकी एग्जीक्यूशन अच्छी कर रहे हैं, उन्हें रिजल्ट्स मिलते हैं. जो दूसरी टीमें बात कर रही हैं वो ट्रैवलिंग की कर रही हैं. आपकी पिच प्रैक्टिस की वो नहीं है. इट डजंट मैटर इन द बिग कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि जिस तरह की मैच की पिच है ये उसी तरह की पिच है जिसपे वो खेल खेल के सारे बड़े हो. और ये सारी सूरत यार बिल्कुल सबके सामने है. बहरहाल सलमान भाई, दुबई में ही होने जा रहा है फाइनल, चुके न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया. तो अब दोनों टीम्स, मिचेल सेंटनर ने भी बात कर ली, फेवर दी गई है. अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको क्या लगता है कि न्यूजीलैंड की टीम जिस तरह का उन्होंने सेमीफाइनल में परफॉर्म किया लाहौर की कंडीशन में, उसी तरह का परफॉर्म दुबई की कंडीशन में आया वो कर पाएंगी? क्या उनको तब्दीलियां आप समझते हैं कि उन कंडीशन के अकॉर्डिंग पूरा टूर्नामेंट, एक मैच उन्होंने खेला है, उससे कुछ सीख कर कोई स्पिनर ऐड करना पड़ेगा या मीडियम पेसर ऐड करना पड़ेगा? क्या कॉम्बिनेशन आपके नजदीक अब उनको दुबई की कंडीशन पे बनाना पड़ेगा? देखिए, उन्हें बहुत अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी. उन्हें रन्स थोड़े ज्यादा करने पड़ेंगे. मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास तीसरा स्पिनर ऑप्शन है कोई. ठीक है, सो प्रोबेबली वो ये कर सकते हैं कि शायद विल यंग की जगह डेवन कॉनवे को शायद खिला लें, कि वो लेफ्ट हैंडर है और इंडिया के 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं, जडेजा है और उसके साथ अक्षर पटेल है. तो क्योंकि लेफ्ट हैंडर्स ये वाले स्पिन बॉलर्स को ज्यादा बेहतर खेलते हैं राइट हैंडर से, जनरल व्यू आजकल का मैचअप, वरना अच्छे बैट्समैन सबको अच्छा ही खेलते हैं. तो उसके पेश नजर हो सकता है कि वो डेवन कॉनवे को खिला दें, क्योंकि वो भी अच्छी फॉर्म में थे, उन्होंने रन किए हैं. तो मे बी दैट चेंज, या फिर न्यूजीलैंड के टॉप 6 को रन करने पड़ेंगे 280-90, ताकि एक अच्छा मैच पड़ सके, क्योंकि इंडिया की बैटिंग बड़ी लंबी है और बहुत अच्छा खेल रहे हैं, वो भी इन फॉर्म है, और न्यूजीलैंड के पास 2 स्पिनर है. तो ये वाले कुछ तब्दीली हो सकती है, इससे ज्यादा तो कोई एडिशन अब नहीं हो सकती स्क्वाड के अंदर. अच्छा, जहाँ तब्दीली की बात हो रही है वहाँ पे कुछ चीजें कभी तब्दील होते हुए नजर नहीं आ रही है. जैसे हम बात करें बाबर आजम के फादर की ट्वीट पे, कोई भी टूर्नामेंट हो वो खामोश नहीं रहते. सलमान इस बार वो कह पड़े कि देखिए जी, मेरा जो बेटा है वो पाकिस्तान की कैप्टनसी भी कर चुका है. T20 टीम की बात करें, ही इज ए मेंबर ऑफ ICC T20 टीम ऑल्सो. ठीक है, वो नेशनल T20 कप में परफॉर्म करेगा, PSL में परफॉर्म करेगा, इंशाल्लाह ही विल बाउंस बैक. बट ये जो फॉर्मर क्रिकेटर्स बैठ के क्रिकेटर्स तनकीद कर रहे हैं बाबर आजम पे, वो ये ना भूलें कि आप माजी हैं, आप दोबारा नहीं आ सकते, और उस दिन से डरिए जब हम आपको रिस्पॉन्ड करें. सो हाउ डू यू सी हिम कमिंग बैक? क्या उनका बोलना बनता है सलमान? Well, it's a difficult one. Obviously, it's emotional. ये जज्बाती होकर ये वाली बात की गई है. ये कोई बहुत अक्लमंदी नहीं होती है रिस्पॉन्ड करना इस तरह से, क्योंकि उसके ऊपर बात इसीलिए हो रही है बाबर के ऊपर, क्योंकि वो इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है. इज अ सुपरस्टार इन द कंट्री. उससे लोगों को उम्मीदें हैं, लोग देखना चाहते हैं कि वो स्कोर करे, और जिसके ऊपर आप उम्मीद, आप उसी से आप इस तरह का गिला शिकवा करते हैं, और वरना किसी आम प्लेयर से तो नहीं करते, या जो नहीं खेल रहा होता उससे तो नहीं करते. और जो भी कोई कर रहा है, वैसे तो मुझे ये पता ही नहीं है कि उस पर किसने तनकीद की है. हम तो यही कहते रहे यहाँ पे कि उसको ओपन नहीं करनी चाहिए, वो गलत ओपन कर रहा है, तो जिसने करवाई है गलत की है. लेकिन उसको अगर पर्सनली किसी ने क्रिटिसाइज किया या पर्सनल चीजों के ऊपर बात की है, तो वो नहीं करनी चाहिए. बट हैविंग सेड दैट, कब नहीं होता क्रिटिसिज्म? अनड्यू भी होता है, जरूरत से ज्यादा भी होता है, उसमें लाइन क्रॉस भी कर जाते हैं लोग भी, जर्नलिस्ट भी. हर बंदा तो कमेंटेटर है, हर बंदे का तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है. तो ऐसे माहौल के अंदर मेरा ख्याल है कि इग्नोर इज द बेस्ट पॉलिसी. आपने जो करना है आप वो कीजिए. जैसे क्रिकेट बोर्ड है, वो भी इन्फ्लुएंस होता है ट्वीटों से, लोग क्या कह रहे हैं, साफी क्या कह रहे हैं, फॉर्मर प्लेयर क्या कह रहे हैं. इफ यू थिंक यू आर राइट, डू व्हाट इज राइट. ठीक है, एंड देन कम अप, एंड रिजल्ट्स की अकाउंटेबिलिटी होती है.